नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। राहुल गांधी ने कहा कि ड्रोन तकनीकी को लेकर प्रधानमंत्री के खोखले शब्दों की जरूरत नहीं। दूसरी खबर है, कांग्रेस पार्टी में सर्जरी की शुरुआत। समय के साथ खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के नेता तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला बोला है। नेता विपक्ष ने कहा कि देश में प्रतिभा तो है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के लिए नई तकनीकी और प्रौद्योगिकी कौशल विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए मजबूत उत्पादन आधार होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खोखले शब्दों की नहीं जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत के युवाओं को आगे आने के लिए यह सुनिश्चित करने की जरूरत है समय से भारत पीछे ना छूट जाए। उन्होंने कहा मौजूदा दौर के वक्त में युद्ध क्षेत्र अन्य जगहों पर ड्रोन की उपयोगिता का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ड्रोन क्रांति को समझने में असफल रहे। राहुल गांधी ने ड्रोन और उससे जुड़ी प्रौद्योगिकी को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन ने संचार क्रांति के लिए बैटरी, मोटर और ऑप्टिक के संयोजन से युद्ध क्षेत्र में क्रांति ला दी है। ड्रोन द्वारा युद्ध क्षेत्र बदल गया। टैंक, तोपखाना और यहाँ तक कि विमान वाहक को कम प्रासंगिक बना दिया है। यह क्रांति सिर्फ युद्ध क्षेत्र के बारे में नहीं है, यह उद्योग, कृत्रिम मेधा और औद्योगिक प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी के बारे में है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मोदी इसे समझने में असफल रहे, जबकि टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से भाषण देते हैं। हमारे प्रतिस्पर्धी नई प्रौद्योगिकी में महारत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, असली शक्ति सिर्फ ड्रोन बनाने में नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी, ऑप्टिक और उत्पादन नेटवर्क को नियमित करने से भी है। विपक्ष के नेता ने कहा, यदि हम उत्पादन नियंत्रित नहीं करते हैं तो यह हम कृत्रिम मेधा क्षेत्र में नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। नई क्रांति के लिए ड्रोन से संबंधित उत्पादन करना होगा। देश को किसी आयात के भरोसे नहीं रहना होगा, अपना उत्पादन स्वयं करना होगा। विपक्ष के नेता का यह सलाह है। दूसरी खबर है, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की कांग्रेस बनाने के लेकर पार्टी में सर्जरी शुरू कर दी है। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव हार के बाद सर्जरी की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जीते हुए चुनाव कांग्रेस पार्टी ने थाली में परोस कर भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। पार्टी ने 2 राज्यों के महासचिव और 9 राज्यों के प्रभारी नियुक्त किए हैं। इन पदों पर पहले से काम कर रहे 6 नेताओं की छुट्टी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को AICC महासचिव बनाया गया है और उन्हें पंजाब का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का प्रभारी महासचिव बनाया गया। भूपेश बघेल ने देवेंद्र यादव की जगह ली है। पिछले वर्ष दिल्ली के कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नासिर हुसैन गुजरात के भरत सिंह सोलंकी की जगह ली है। नई नियुक्तियों में अधिकांश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के करीबी माने जा रहे हैं। जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनके नाम इस प्रकार है। राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की प्रभारी बनाई गई है।
हरिप्रसाद हरियाणा के, हरीश चौधरी मध्य प्रदेश, गिरीश चोड़नकर तमिलनाडु और पांडिचेरी के, अजय कुमार लल्लू उड़ीसा के राजू झारखंड, मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना लोकसभा सांसद, सप्तगिरी शंकर उलाका मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड का प्रभारी बनाया गया है। कृष्णा अल्लावत बिहार कांग्रेस के बनाए गए। कांग्रेस ने संगठन में सुधार करते हुए कई राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया है ताकि पार्टी को मजबूती मिल सके और नए लोगों को काम करने का अवसर मिल सके। पार्टी स्तर पर सर्जरी की शुरुआत कर दी गई है। लंबे समय बाद मोहन प्रकाश, राजीव शुक्ल और दीपक बावरिया, भरत सिंह सोलंकी, अजय कुमार और देवेंद्र यादव को राज्यों के प्रभार से हटा दिया गया है। चर्चा के अनुसार लोकसभा में उप नेता गौरव गोगोई को असम का स्वतंत्र प्रभाव दिया जाएगा। असम का स्वतंत्र प्रभाव देने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी गौरव गोगोई को घेरना शुरू कर दिया है और उनको और उनकी पत्नी को पाकिस्तान के आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगा रही है। और भारतीय एजेंसियां क्या कर रही हैं यह किसी को पता नहीं। एक तरह से यह जो आरोप लगाया जा रहा है, भारतीय एजेंसियों को नीचा दिखाया जा रहा है, जबकि आरोप प्रत्यारोप चाहे जो कुछ हो, जांच पहले एजेंसियों के माध्यम से आना चाहिए, लेकिन एजेंसियां सो रही है और भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से संबंध होने का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, सरकार में है, लेकिन सरकारी एजेंसियां क्या कर रही हैं? चुनाव में सफलता न मिलने के पीछे कांग्रेस में सबसे बड़ी कमजोरी है शीर्ष स्तर के नेतृत्व द्वारा उठाए गए बात को आम मतदाता तक नहीं पहुंचा पाना है। राहुल गांधी जहां सत्ता में भागीदारी, आरक्षण, जाति जनगणना की बात करते हैं, वहीं सेकंड लाइन के नेता इस बात को लगता है कि उन्हें मालूम ही नहीं है। उनकी आवाज में कहीं नहीं निकलता कि वो भी जाति जनगणना, भागीदारी और आरक्षण की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अब 90% लोगों की पार्टी बनने की ओर अग्रसर होगी, तभी उसे चुनावी सफलता मिल सकती है। लीडरशिप कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाने में समर्थ नहीं है। कांग्रेस पार्टी को वोट दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक ही वोट दिलवा सकते हैं, वहीं नेता बन सकते हैं, वहीं आप प्रभार का काम देखेंगे। नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। जय संविधान।